अब मैं समझ गया कि पृथ्वी पर कलयुग का आना हुआ है, ये कलयुग है। कलयुग की सबसे बड़ी आंख कहाँ रहती है? धर्म पर रहती है। धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, देख लो। अब आप जितना हमारे हिंदू धर्म पर इन स्वतंत्र भारत के बाद, उससे पहले भी हिंदू धर्म पर जो अत्याचार हुए, इतने अत्याचार विश्व में किसी धर्म पर नहीं हुए। इतना अत्याचार हुआ, फिर भी ये हमारा धर्म ज्यों का त्यों कायम है, और ज्यों का त्यों ये कायम ही रहेगा। हम लोग ही धर्म को बिगाड़ के अपना बिगाड़ ही कर पाएंगे, धर्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म और भगवान दोनों एक माने जाते हैं। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, आप लोग रोज प्रार्थना करते हो। अर्जुन ने कहा कि सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, आप सनातन पुरुष हैं, वही सनातन। तो ये सब कलयुग की बात है। तो ये कलयुग खड़ा है, यही है सब अधर्म करने वाला। तलवार लेकर के वे उसको मारने लगे यूं। पर अब कलयुग है, चालबाज है। इतनी देर तो पट्टा खड़ा खड़ा देखता रहा, कुछ बोला नहीं। आयो मारने लगे तो सीधा ही पैरों के अंदर पड़ गया उसके। मैं क्या, मेरी 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 रक्षा करो महाराज, आप पांडु वंश में पैदा हुए हो, शरणागत की रक्षा। मैं तो शरणागत हूं आपके। ये जो शरणागति, ये चालाकी की शरणागति है। ये अंदर से अपने कर्मों से ग्लानि होकर के शरणागत हुआ हो, ऐसा नहीं है। ये ऊपर ऊपर से अपने प्राण बच जाए, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, यदि दो हाथ जोड़ लिए काम हो गया तो ठीक है। शरण्यो नावधि श्लोक्य है। आपकी तो बड़ी प्रशंसा होती है, आप प्रशंसनीय पुरुषों में माने जाते हैं, आप हमको मारिए मत। क्या अच्छी बात है भाई। तो पर एक काम करो, हम तुमको नहीं मारेंगे, जिंदा छोड़ देंगे, तुम हमारे देश में मत रहो। हमारा ये आर्यावर्त क्षेत्र है, धर्म प्रधान क्षेत्र है, इसमें तुम मत रहो। ये विंध्याचल पर्वत से पहले पहले इधर ये सब देश है, ये अपना आर्यावर्त क्षेत्र है। और उसके बाद द्रविड़ क्षेत्र चला जाता है, विंध्याचल पर्वत के बाद दक्षिण दिशा में। तो ये हमारा आर्यावर्त क्षेत्र है। इसमें हम हमारे मन से यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ सेवन करते हैं। हम यहाँ भगवत सेवा करते हैं। हमारे यहाँ तुम मत रहो, ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र में तुम यहाँ मत रहो, तुम दूसरी जगह चले जाओ। वो पट्टा शकल बिगाड़ करके एकदम मुंह उतारना और ऐसे ही रोने लग जाना कि हमारा मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो नहीं जानते तो यहाँ कैसे आ गए तुम? जब तुम जानते ही नहीं थे तो यहाँ कैसे आ गए? अब आ तो गया हूँ, अब आए हुए क्या आप निकालो, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं केवल उन जगहों में पड़ा रहूंगा। देख लो अब आप, आजकल जो हमारे साथ घटा है, हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम वहां पड़े रहेंगे। तो हमारे नेताओं ने कुछ तो पश्चिम भाग में जगह दे दी और कुछ पूर्व भाग में जगह दे दी, तो पड़े रहो भाई यहाँ। पर कौन से वहां पर सचले रहे, समझ गए होंगे आप। बस समझदार को इशारा काफी है। कौन से सचले रह गए, कौन से हमको आपने सुख दिया, हमने आपको जड़ दिया, हमने आपको रुपया दिया, हमने हमारा देश का टुकड़ा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बदले में आपने हमको घृणा दी, आतंकवाद दिया, मिसाइल्स छोड़ने की धमकियां दी, 2-3 बार युद्ध कर लिया, हमारे प्रतिपक्षियों के साथ मिलकर के आपने हमको नुकसान पहुंचाया, क्या फायदा किया? तो भाई ये सब कलयुग की देन है। हमको थोड़ी जगह दे दो। तो कहा कि अच्छी बात है, जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ तुम रहो,
जहां जुआ खेलते हैं वहां तुम रहो, जहां स्त्रियां पर पुरुष से प्रेम करती हैं, माने जिसके साथ विवाह है उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, उसके अलावा दूसरों के साथ वो प्रेम संबंध रखती हैं। और जो पुरुष अपने धर्म के अनुसार धर्म पत्नी कहलाई है, उसके अलावा दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं, ऐसा जो काम का विचार होता है उसके अंदर तुम निवास करो। एक जहाँ हिंसा होती है वहाँ रहो। 4 स्थान दिए तो कलयुग का तो एकदम मनोबल टूट गया, क्योंकि कलयुग चाहता था कि मैं परीक्षित के ऊपर ही शासन करूं। अब परीक्षित कोई हिंसा करता नहीं था, मांसाहारी था नहीं, मदिरा पान करता नहीं था, और पर स्त्री से उसका कोई लेना देना नहीं था, और हिंसा वो करता नहीं था, जुआ खेलता नहीं था। द्यूतम पानम स्त्रिय है सूना, ये 4 उसको दिए थे, चारों कमी परीक्षित में थी नहीं। तो बट्टा और गिड़गिड़ाया वो, महाराज आप तो उदार हो, आपकी तो महिमा अपरंपार है, थोड़ी बहुत और कुछ चीज दे दो। कि भाई दे तो दिया हमने तुमको, जुआ खेलते हैं तो वहां पर तुम रहोगे, कह तो दिया, 4 जगह दे दी हमने, कि महाराज 1 जगह और दे दो। अच्छा जहां सोना चांदी है वहां पर तुम निवास करो, बस। हाँ बस ठीक है। बस सोना चांदी कहते ही उसकी दृष्टि गई मुकुट पर, उसकी दृष्टि गई परीक्षित के गले में रहने वाले सोने के हारों पर। कलयुग ने कहा अब ठीक है। अब ये इन 4-5 जगह पर क्या रहा, द्यूत भी, द्यूत माने जुए के अंदर सदा झूठ, ये झूठ कलयुग का स्वरूप। मदिरा पान में जो उन्मत्तता आती है, ये उन्मत्तता कलयुग का स्वरूप। और अनुचित स्त्रियों में पुरुष में जो आकर्षण है उसका नाम काम है, काम के रूप में कलयुग। और सूना माने हिंसा, हिंसा के अंदर रजोगुण होता है, और सोना, सोने के अंदर बैर भाव रहता है। माँ बेटे के बीच में बैर हो जाता है कि माँ ने अपने गहनों में से मेरी बहन को तो ज्यादा दे दिया और मुझे कम दिया। माँ से बैर कर लेते हैं लड़के, ऐसा आज के युग में होता है। सोने के द्वारा बैर बढ़ता है। तो बैरंच पंचमम, ये 5 जो है ना, ये कलयुग के रूप देखे थे। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।